हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, पाइथन के इंटरव्यूज क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट में हम लोग एक और क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। और जैसे कि आप सभी को पता है, सभी क्वेश्चंस आस्क्ड क्वेश्चन हैं, कोई भी अजम्पशन बेस्ड नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन 22 में क्या बोला है कि टू लिस्ट गिवन बट इन द सेकंड लिस्ट वन चेंज्ड एंड वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स एंड वैल्यू वेयर द चेंजेस हैपेंड। सिंपल है। ये दो लिस्ट आपको दी गई है। ओके, दोनों सेम है। बट अगर आपने सेकंड लिस्ट में कुछ चेंज किया है तो आपको ये पता लगाना है कि चेंज क्या किया है, मतलब उस पहले क्या था बेसिकली। ठीक है, जो चेंज हो गया है। ओके, और उसका इंडेक्स पता लगाना है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि हमारे पास ये दो लिस्ट है, और इस लिस्ट में अगर हम किसी इसमें जैसे कि इसकी जगह पर हम 3 की जगह 30 लिख दें, तो आपको ये पता लगाना है कि सेकंड लिस्ट में क्या चेंज हुआ है। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेकंड लिस्ट में जो है आपका जो वैल्यू है वो 30 नया वैल्यू है, और पुराना वैल्यू आपका 3 था, और उसका इंडेक्स बताना है आप। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा आपको कि क्या करना है। एक बार रिपीट करता हूँ कि बोला है कि अगर सेकंड लिस्ट में आप कुछ भी चेंज करते हैं तो वो बताना है कि क्या चेंज किया है, पहले क्या वैल्यू थी, अब नई क्या हो गई है, और कौन से इंडेक्स पर चेंज हुआ है। ओके, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपल लूप लगाना है। और हमने कहा, ध्यान रखना यहाँ पर दो लिस्ट की बात की है तो दोनों लिस्ट में डेटा सेम था पहले। ओके, किसी का डेटा कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। तो हमने कहा 4x इन लेंथ कर देते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट वन। किसी की भी लेंथ ले सकते हैं क्योंकि दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। ओके, इससे हमको इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा रेंज, एंड ये हमने कर दिया इस तरीके से। और देखिए, सिंपल है, कंडीशन लगानी, चेक करना है कि अगर जो लिस्ट वन है उसका जो डेटा है ना, लिस्ट वन की वैल्यू जो है, अगर वो इक्विवेलेंट है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है इससे, लिस्ट टू से। ओके, लिस्ट टू से इक्विवेलेंट नहीं है, तो उस केस में ये हमने आई कर। ओके, अगर बराबर नहीं है दोनों तो आप प्रिंट करा दो। प्रिंट क्या करा दो, द चेंज, ओके, वैल्यू लिख देते हैं न्यू वैल्यू, या फिर पहले लिख दिए ओल्ड वैल्यू क्या थी, है ना। चलिए फॉर्मेट लगा लेते हैं। फॉर्मेट में कर देंगे हम लोग, ओल्ड वैल्यू जो थी वो ये थी, लिस्ट वन का इंडेक्स। ओके, देखिए लिस्ट वन का इंडेक्स से पता लग जाएगा हमारे पास ओल्ड वैल्यू क्या थी। और अगर आपको न्यू वैल्यू पता करनी है क्या क्या चेंज हो गया है लिस्ट टू में, है ना, तो न्यू वैल्यू के लिए आप कर दोगे ये लिस्ट टू यूज़ करेंगे, क्योंकि लिस्ट टू में ही न्यू वैल्यू यूज़ हुई है। ओके, और उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इस तरीके से पता लग जाएगा, सिंपल है, यहाँ पर लिख दो आप आई। इजी। तो जितने भी जहाँ जहाँ भी चेंज हुआ होगा वो वहाँ हर जगह का बता देगा। ओके, देखिए सिंपल है, ध्यान रखना फिर से कि दोनों का लिस्ट का साइज़ जो है सेम होगा तो ही आप ये परफॉर्म कर सकते हैं, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, और आपको तो सिर्फ ये पता लगाना है। तो देखिए हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसका इंडेक्स उठा रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इसका नहीं बोल सकते कि लिस्ट वन का या लिस्ट टू का है, हमने सिंपल लेंथ ले लिया है, तो लेंथ के हिसाब से 1 2 3 4 5 5 टाइम चलेगा। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे हमने दोनों का चेक किया, क्या जीरो पहला का जो वैल्यू है, मतलब लिस्ट वन का जो इंडेक्स की जो वैल्यू है और लिस्ट टू के इंडेक्स की जो वैल्यू है, अगर बराबर नहीं है तो इस केस में हमको पता करना था, है ना। अगर बराबर होगा तो ये लूप चले, मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जो है मैच नहीं होगा, है ना, तो ये इफ़ तो नहीं चलने वाला, सेकंड पे भी नहीं चलेगा, थर्ड पे चलेगा। थर्ड पे क्यों चलेगा, क्योंकि लिस्ट वन के इंडेक्स की जो वैल्यू है और लिस्ट टू के जो इंडेक्स की वैल्यू है वो दोनों बराबर नहीं है। ओके, बराबर नहीं है तो हमने पता लगा भी वो पहली पुरानी वैल्यू क्या थी, तो पुरानी वैल्यू ये थी। और न्यू वैल्यू क्या थी आपकी, तो न्यू वैल्यू जो है सेकंड लिस्ट का लेना पड़ेगा, तो हमने बोल दिया लिस्ट टू का जो न्यू वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स 1 2 0 1 2 या टू सेकंड इंडेक्स, और उसका इंडेक्स हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से काफ़ी ईजी है। तो ओल्ड वैल्यू जो थ्री थी,
न्यू वैल्यू जो है आपने चेंज कर दिया है 30 हो गया है और उसका जो इंडेक्स है ये वो है ये 2। ओके, काफ़ी ईज़ी था। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आप ट्राई कीजिए कोई देखिए ये आस्क क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें मॉडिफ़ाई करके आपसे पूछता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा है, ठीक है? 1 से ज़्यादा है तो इस तरीके से मुझे प्रिंट नहीं कराना है। आप हेल्प लीजिए किसकी डिक्शनरी की, ठीक है? डिक्शनरी में आपको प्रिंट कराना है कि पुरानी वैल्यू क्या थी, नई वैल्यू मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको लेना है, ठीक है? कि ओल्ड वैल्यू जो भी थी आपकी वो यहाँ आ जानी चाहिए और न्यू वैल्यू जो भी थी वो इस जगह पर आ जाएगी। ओके, और जो इंडेक्स है वो कुछ इस तरीके से आ जाए यहाँ पे, है ना? 1 2 3 है जो भी है। हमारे केस में ये 3 है, न्यू वैल्यू 30 है और इंडेक्स 2। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है? अब मान लो कि अगर यहाँ पर भी हमने चेंज किया होता 5 की जगह हमने 15 कर दिया है, तो इसी तरीके से एक और आपका वैल्यू निकल के आता। मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आप कह सकते हो, है ना? या लिस्ट ऑफ टपल भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, बट इसको ट्राई कीजिए ऐसा बनाकर। ओके, ईज़ी है ये। मैंने कुछ हद तक मतलब बहुत हद तक बता दिया है आपको, 1% या 10% का काम है बस इसमें, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको समझ आ गया है चीज़ें तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट की हेल्प से आप बता सकते हैं मुझे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट